गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम 5 प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ चुके थे एल्डिहाइड्स की। तो आज हम 6th रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। एज यू नो दैट हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है कि यूज़ ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, दैट मीन्स CrO2Cl2, इट इज़ कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। इस क्रोमाइल क्लोराइड से हम कैसे एल्डिहाइड बनाएंगे, मतलब क्रोमाइल क्लोराइड को यूज़ करके। यूज़ करना है हमने पहले हाइड्रोकार्बन मेनली। तो सपोज हमने लिया यहाँ से फर्स्ट टॉल्विन, बेंजीन रिंग पर जब CH3 ग्रुप होता है तो हम उसे टॉल्विन बोलते हैं। तो टॉल्विन के साथ में हमने क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ किया, तो यहाँ से ये एक इंटरमीडिएट बन गया कि बेंजीन के साथ में CHO HCl2 ट्वाइस, होल ट्वाइस, एंड दिस इज़ कॉल्ड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, ये पूरा कंपाउंड, ये पूरा स्ट्रक्चर, यानी ये जो ग्रुप है ये हट जाएगा और CH के साथ सिर्फ O रह जाएगा, दैट मीन्स बेंजल्डिहाइड। बट अब ये रिएक्शन हुई कैसे? सबसे पहले इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे होगी, याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि जो CH3 है उसको हमने 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स के बॉन्ड सेपरेट करके दिखा दिए। अब हमें क्या ऐड करना है यहाँ पर, क्रोमाइल क्लोराइड। ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं क्रोमाइल क्लोराइड के, तो मैंने उसको ऐसे अलग अलग करके लिख लिया। यानी CrO2Cl2 जो था तो हमने उसको इस O को आगे लिख के OCrOCl2, ठीक है। हमने जस्ट इस O को आगे लेकर आए हैं और ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब क्या होगा, ये जो CH3 के 2 हाइड्रोजन्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे और ये यहाँ पर आकर अटैक करेंगे। मीन्स अब ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या बन जाएगा, ये बनेगा OCrOHCl2, ये भी क्या बन गया OCrOHCl2, यानी एक हाइड्रोजन इसके पास आ गई, दूसरी हाइड्रोजन इसके पास आ गई। अब क्या होगा, क्योंकि ये जो कार्बन था जब इसके दोनों हाइड्रोजन चले गए तो इसके पास 2 वैलेंसीज हैं, 2 वैलेंसी वेकेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो OCrOHCl2 कंपाउंड है एक यहाँ पर ऐड हो गया और दूसरा इस बॉन्ड के साथ में अटैच हो गया। तो एक्चुअल में हमारे पास यही कंपाउंड मिल गया, यही कॉम्प्लेक्स मिल गया जो हमारे पास ऊपर था। क्या था, देखो CH, ये रहा CH, OCrOHCl2, OCrOHCl2, और क्योंकि ये 2 है तो हमने इसको ट्वाइस लिख दिया था, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसकी क्या करेंगे, हाइड्रेशन कर देंगे, यानी H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव एक तरह से झाड़ू का काम करता है, वो क्या करता है, जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उसको निकाल देता है। तो हमने इस पर झाड़ू फेरनी है। क्या करना है फिर, ये CH तो इसके पास ऑलरेडी था, ये ग्रुप चला जाएगा और ये ग्रुप जाके यहाँ पर सिर्फ O बचेगा, दैट मीन्स कि हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये इटार्ड रिएक्शन समझ आ गई होगी। इटार्ड रिएक्शन में हमने क्या लिया, क्रोमाइल क्लोराइड, फिर हमने क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाया और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के बाद उसकी हाइड्रेशन कर दी और हाइड्रेशन के बाद हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया। सेकंड, यानी ये हमने पहली हाइड्रोकार्बन से क्रोमाइल क्लोराइड को यूज़ करके ये रिएक्शन की थी। अगर मैं एक रिएक्शन और देखूँ इसी तरह से, किसको यूज़ करेंगे अब हम, क्रोमियम ऑक्साइड को, यानी CrO3 एज वेल एज एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों को हम यूज़ करेंगे, यानी CrO3 एज वेल एज एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस O। तो अभी इस रिएक्शन में भी बिल्कुल सेम जैसे ऊपर एक रिएक्शन हुई थी क्रोमाइल क्लोराइड की, ऐसे ही यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इस बार क्या होगा, फिर से यहाँ 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, 1 हाइड्रोजन बचा। इसके बाद हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो अब इसको हमने क्या लिखा, OCOCH3 ट्वाइस। अब ये जो OCOCH3 ट्वाइस है, फिर से इसकी हाइड्रेशन करेंगे तो ये पूरा ग्रुप चला जाएगा और इसकी जगह O बच जाएगा, तो हमें ये फिर से बेंजल्डिहाइड मिल गया। अब ये रिएक्शन भी कैसे हुई, इसका मैकेनिज्म देखें तो फिर से वही 3 हाइड्रोजन थे, 3 में से 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, OCOCH3 OCOCH3,
तो हमारे पास ये OCOCH3 ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स मिला। अब क्या करना है, हाइड्रेशन करनी है। फिर से हाइड्रेशन में क्या करेंगे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, O बचेगा, दैट मीन्स बेंजल्डिहाइड हमारे पास रह जाएगी। तो ये हमने अभी तक हाइड्रोकार्बन से दो मेथड यूज़ करके, पहला मेथड था क्रोमाइल क्लोराइड का और दूसरा मेथड था एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रोमियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट वन मोर मेथड यानी सी पार्ट इसी का, तो उसमें क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, साइड चेन क्लोरीनेशन कर रहे हैं। ये जो साइड चेन क्लोरीनेशन है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। 11th में भी पढ़ चुके हो आप कि एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास ये टॉल्विन है, तो जब हम क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकल गई, दो हाइड्रोजन की प्लेस पर क्या आ गया, दो क्लोरीन आ गई। दैट मीन्स हमारे पास आ गया CHCl2, जिसको हम कहते हैं बेंजल क्लोराइड। इट इज़ कॉल्ड बेंजल क्लोराइड। अब इस बेंजल क्लोराइड को हीट करेंगे 373 केल्विन पर बाय द एडिशन ऑफ वाटर। तो इससे क्या बनेगा, ये हमारे पास वही अगेन CHO मिल जाएगा और ये दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन मिलकर HCl बना लेंगे और हमारे पास फिर से बेंजल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो, हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करके हमारे पास तीन मेथड्स हैं कि हम किस तरह से एक एल्डिहाइड ले सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग सबसे पहले हमने किया क्रोमाइल क्लोराइड, सेकंड हमने किया, पहला हमने क्रोमाइल क्लोराइड से किया, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाया। सेकंड हमने किया क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से कॉम्प्लेक्स बनाया, हाइड्रेशन कर दी। और थर्ड मेथड जो हमने यूज़ किया है वो है साइड चेन क्लोरीनेशन। और साइड चेन क्लोरीनेशन से आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो क्लोरीन है वो कभी भी बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं कर सकती, कि हम ये कहें कि बेंजीन रिंग है और क्लोरीन ऐड कर दो तो ये सारे जितने भी कार्बन उनको यूज़ कर लेगी। नहीं, क्लोरीन कभी भी बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं कर सकती, वो सिर्फ साइड चेन पर अटैक करेगी। तो ये हमने 6th प्रिपरेशन की बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन्स। वन मोर मेथड 7th प्रिपरेशन, दैट इज़ कॉल्ड द गटरमैन-कॉच रिएक्शन। ये जस्ट आपको लर्न करनी है। गटरमैन-कॉच बेंजीन से या किसी भी बेंजीन डेरिवेटिव से हम कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास बेंजीन है, CO और HCl की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड से और CuCl कॉपर क्लोराइड, इससे क्या मिल जाएगा, हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। दैट में सीधा CHO को ऐड कर दो, ये एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है कि सीधा CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 7 प्रिपरेशन रिएक्शंस, किसकी, एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस कंप्लीट हुई। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो आपको बताया था सिर्फ 3 ही मेथड्स हैं। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के हमने 7 मेथड्स करने हैं और कीटोन्स की प्रिपरेशन के हमने 3 मेथड्स पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो हम इस रिएक्शन से में एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो है कैडमियम क्लोराइड CdCl2। याद रखने के लिए कर लो कि ये एक मज़दूर की तरह काम करता है, यानी एक मज़दूर के पास इस कैडमियम के बाल्टी में क्या है, क्लोरीन भरा हुआ है। ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को लेकर जाएगा, खाली करेगा और इसकी जगह पर एक एल्काइल ग्रुप लेकर आ जाएगा। फिर ये एल्काइल ग्रुप वो किसको दे देगा, एसाइल ग्रुप जो हमारे पास आ गया उसको प्रोवाइड करेगा और फिर से इसके पास क्लोरीन आएगी। देखो कैसे होगी, हमारे पास है RCOCl, ये ग्रुप है, यहाँ से हमें मिलेगा CdR2। ये CdR2 कैसे बना, पहले हमारे पास था CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। ये कैडमियम क्लोराइड कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास एल्काइल ग्रुप है और इसके पास क्लोराइड ग्रुप है। ये क्या करेगा, अपना क्लोरीन तो उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दे देगा और उससे उसका एल्काइल ग्रुप लेकर वापस आ जाएगा। मीन्स इसके दो एल्काइल ग्रुप, क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है तो दो एल्काइल ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स R2CD कैडमियम क्लोराइड। साथ में क्या होगा,
ये जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के पास एक तो ये हैलोजन ग्रुप था और इसके साथ में क्या आ गया, इसके साथ में क्लोरीन भी आ गई। एक हैलोजन ग्रुप ऑलरेडी था, एक क्लोरीन आ गई, तो क्या बन गया, MgXCl। अब जो एसाइल क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड के पास क्या आ गया, ये जो कैडमियम वाला मजदूर है ये अल्काइल ग्रुप लेकर आ गया। जब ये इस अल्काइल ग्रुप को लेकर आएगा, इसने क्या करना है, इससे क्लोरीन लेनी है और अपना अल्काइल ग्रुप इसको दे देना है। तो इसने क्या किया, 2R' RCOR, यानी ये अल्काइल ग्रुप दे दिया और इससे क्लोरीन ले ली, तो देखो दोबारा से कैडमियम क्लोराइड मिल गया। ये कैडमियम क्लोराइड यानी कैडमियम की बाल्टी में दोबारा से क्लोरीन आ गई, ये फिर से कहाँ जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास जाएगा और उससे फिर से अल्काइल ग्रुप लेकर आ जाएगा और इसी तरह से ये रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी। तो अब यहाँ से सपोज करो आपके पास ये रिएक्शन, ये एक कंपाउंड दिया है RCOR'। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लेते हैं कि ये वाला ग्रुप जो असाइल ग्रुप है या जो R' वाला ग्रुप है वो कहाँ से आया, किससे मिला। तो जो RCO ग्रुप होता है वो असाइल हैलाइड ग्रुप होता है और जो R' वाला ग्रुप है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ग्रुप है। तो अगर आपको प्रोडक्ट दिया है तो वो रिएक्टेंट कैसे निकालोगे कि ये प्रोडक्ट किन रिएक्टेंट से बना हुआ होगा। तो आपको ये एक प्रोडक्ट दे दिया, हमारे पास आ गया CH3 CH2 CO CH3। इस ग्रुप में आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कौन से रिएक्टेंट से बना है, तो आपने क्या देखना है कि ये जो पहले वाला ग्रुप है यानी RCO ग्रुप, ये तो एसाइल हैलाइड का ग्रुप है, तो इसको सेपरेट कर लो। और ये वाला जो ग्रुप है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ग्रुप है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास आया CH3 CH2 CO और इसको क्लोरीन दे दो, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्लोरीन कहाँ से आई थी, इसी एसाइल ग्रुप से आई थी, तो इस एसाइल ग्रुप को क्लोरीन वापस दे दो। और दूसरा जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, इसको ये जो R ग्रुप है जो यहाँ से निकला वो R ग्रुप दे दो, बाकी वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी CH3 MgCl। तो ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो कैडमियम के पास क्लोरीन की बाल्टी फिर से भर जाएगी और ये उसको लेकर चला जाएगा। तो इस तरह से पहली रिएक्शन थी, जो फर्स्ट रिएक्शन है कीटोन की, वो क्या है, असाइल क्लोराइड से। और असाइल क्लोराइड जब भी हमें एक एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप ऐड करना है तो याद रखना वो सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोवाइड करता है। जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमें स्टेप अप रिएक्शन करनी होती है तो हम KCN यूज़ करते हैं, तो एक कार्बन की इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर हमने एक एल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ करना है, तो वो एल्काइल ग्रुप कैसे इंक्रीज़ होगा, बाय यूजिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से कैसे हमें कीटोन मिलेगा। नाउ वी हैव CH3 CH2 CN। अब इस नाइट्राइल ग्रुप से हमने क्या किया, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया, C6H5 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। इसने क्या करना है, पहले कॉम्प्लेक्स बनाना है। कैसे बनेगा कॉम्प्लेक्स, ये तो कार्बन के साथ में जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसके साथ चला गया MgBr, ठीक है, N तो ये ऑलरेडी था, MgBr किसको दे दो, N को दे दो। और जो दूसरा बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, तो कार्बन के यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक बॉन्ड किसके साथ, जो ये अल्काइल ग्रुप है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो उसके 4th बॉन्ड के साथ हमने अटैच कर देना है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रेशन है वो उसकी झाड़ू मार देनी है। हाइड्रेशन की झाड़ू मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा और इसके साथ ये जो डबल बॉन्ड है उसके साथ आ जाएगी ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है कि हमारे पास था, सपोज करो CH3CN था। अब जो CH3CN होता है, आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। और जो RMgX है वो भी एक पोलर कंपाउंड है, R के ऊपर एल्काइल ग्रुप के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और MgX यानी Mg के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव के साथ ही जाएगा, तो इसीलिए नाइट्रोजन के साथ में NM के साथ में MgX की एडिशन की। और दूसरा, क्योंकि कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था तो कार्बन के साथ कौन चला जाएगा, R ग्रुप चला जाएगा, तो C के साथ R डेल्टा नेगेटिव। अब हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, ये पूरा ग्रुप निकल जाता है, तो जब ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये कीटोनिक ग्रुप है।
तो इस तरह से हमने नाइट्राइल से कीटोन भी मिल गई। अब सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कन्वर्ट करो CH3CN को CH3CO C2H5 में। अब आपको पता है कि ये CH3CN है, नाइट्राइल ग्रुप है, तो नाइट्राइल जब भी होता है तो हमने क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना है। और हमें उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए देखो, हमें इसमें प्रोडक्ट में ये चाहिए C2H5, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी ये वाला ग्रुप होना चाहिए। तो C2H5 MgBr हमने यूज़ कर लिया, फिर से वही ऊपर वाली मैकेनिज्म यूज़ करो, नाइट्रोजन को दे दो MgBr और इस कार्बन के साथ अटैच कर दो C2H5। तो कार्बन के साथ हमने C2H5 यूज़ किया और डबल बॉन्ड NMgBr, हाइड्रेशन की, पूरा ग्रुप रिमूव, और उसकी जगह क्या बच गई, सिर्फ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बच गई। तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। या तो बेंजीन से या बेंजीन के सब्सटीट्यूट से हम कीटोनिक ग्रुप बना सकते हैं। वो भी कैसे, इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि यहाँ से एक असाइल ग्रुप चाहिए हमें। अब सपोज बेंजीन के साथ रिएक्शन करवानी है, तो बेंजीन क्या करेगा, RCOCl यानी एक असाइल ग्रुप के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ से क्या होगा कि जो ये RCO ग्रुप है, ये RCO ग्रुप ये डायरेक्ट बेंजीन पर ऐड हो जाएगा। ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगी, RCO ग्रुप को यहाँ पर ऐड कर दो, कैसे, C डबल बॉन्ड OR। तो इस तरह से हमारे पास हमें जो भी कंपाउंड चाहिए उसी तरह का कंपाउंड हमें मिल जाएगा कि हमें सिर्फ क्या करना है, R ग्रुप को उसी पर्टिकुलर ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देना है, तो हमें वही कंपाउंड दोबारा से मिल जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कन्वर्ट करो, किसको कन्वर्ट करना है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, बेंजीन को कन्वर्ट करो इस कंपाउंड के अंदर, जिसको हमने क्या कहा, पहले हम नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं, इसका नाम है बेंजोफिनोन। अब यहाँ से इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो, एक तो ये हमारे पास ये बेंजीन होनी चाहिए, ये दिया हुआ है। अब एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हमें क्या चाहिए, ये वाला ग्रुप ऐड करना है, ये पूरा ग्रुप। तो जब ये पूरा ग्रुप ऐड करना है तो हम यही ग्रुप ले लेते हैं ना, सिर्फ उसके साथ Cl लगा देते हैं। तो ये ग्रुप बेंजीन के साथ CO, इसके साथ Cl लगा दो। तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करेगा, इस क्लोरीन को रिमूव कर देगा और इसको इसके साथ में ज्वाइन करवा देगा। तो ये हमारे पास जो हमें कन्वर्जन करनी थी वो कन्वर्जन भी हमें इस तरह से मिल जाएगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ी एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन एज वेल एज कीटोन की प्रिपरेशन। मीन्स हमने टोटल 10 रिएक्शंस पढ़ी हैं, जिसमें से फर्स्ट 7 पढ़ी एल्डिहाइड्स की और लास्ट की 3 पढ़ी है हमने कीटोन की प्रिपरेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की कंप्लीट करेंगे।